सो आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 2.3 हम कर रहे थे, ठीक है। शुरू करेंगे आज हम। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 2.2 हमने कर लिया है। आज हम 2.3 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बताइए कि निम्न बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। हमें ये बहुपद दे रखे हैं। बहुपद मैंने आपको बताया था पहले एक्सरसाइज में कि जिसके पद बहुत हो, लाइक एक पद, दो पद, त्रिपद, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको घात वाला भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसी को हम घात बोलते हैं, ठीक है। लाइक इसका क्या घात है 3, ठीक है, क्योंकि 3 ज़्यादा है। इसमें 4 ज़्यादा है ना, 4 की पावर 4, x की पावर 4 ये है ज़्यादा, मतलब इसका घात क्या है 4। अगर इसका पद का बात करने से कौन सा पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, 5 पद, मतलब ये 5 पदी है। ये एक पद, दो पद, तीन पद, 4 पद, मतलब ये 4 पदी है। घात क्या है, ये हाईएस्ट घात 3 है, मतलब ये त्रिघाती है, ये 4 घाती है, ठीक है। ये मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। तो चलो हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना ये इक्वेशन जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको 0 मानना है। क्या करेंगे, 0 मानेंगे। माना x+1 = 0। यहाँ से हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं मैम, ठीक। क्यों? क्योंकि ये प्लस का और था, इधर आके ये माइनस का हो गया। x की वैल्यू हम -1 ले आए। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक। समझ लो ध्यान से, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। अब आप बोलोगे मैम x+1 को ही 0 क्यों रखा? तो बेटा जी हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है x+1 जो है इन इक्वेशंस के शून्यक है या नहीं है। तो इसीलिए हमने x+1 को 0 माना। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब हमें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर इक्वेशन में पुट करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आती है, x की वैल्यू 0 आती है, तो हमारा ये बहुपद का शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ इक्वेशन दे रखा है x³ + x² + x+1। हमारे पास x की वैल्यू -1 है, तो हम क्या करेंगे, -1² x को हटाया और वैल्यू पुट कर दी। दिख रहा है, विजिबल है? हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। तो x की वैल्यू हमने पुट किया और पावर लगा दिया। फिर उसी तरह से -x², फिर -1 और फिर 1। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बेटा जी अगर -1 की पावर, जो भी पावर होगी हमारी, पावर जो भी होगी, p से डिनोट कर रही हूँ पावर, ठीक है, दिख रहा है। -1 की पावर अगर ये पॉजिटिव होगी, ठीक है, इवन होगी, पॉजिटिव और इवन होगी, तो हमारा 1 प्लस का आएगा। अगर ये इसकी पावर जो होगी, -1 की पावर ऑड होगी, तो हमारा जो है 1 की वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ठीक। एक बार दोबारा देख लो, अगर -1 की पावर इवन होगी, जो हमारा पावर होता है वो इवन होगा, तो हमारा वैल्यू प्लस का 1 आएगा। और -1 की पावर अगर ऑड हुआ तो हमारा वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ देखोगे -1 की पावर 3 है। 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है ना, मतलब हाँ जी, वेरी गुड, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विषम संख्या का क्या आएगा, -1। तो हमारा ये आ गया -1 प्लस, अब देखो -1 की पावर स्क्वायर है, मतलब 2 है। 2 हमारा इवन है, बोले तो सम संख्या है, तो सम संख्या का क्या आएगा, +1। तो हम लिखेंगे यहाँ +1। फिर प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये प्लस का प्लस। अब देखो ये माइनस से प्लस कट गया, ये माइनस से प्लस कट गया, आ गया हमारा 0, ठीक है, पूरा 0 हो गया, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या है, ये इसका एक शून्यक है। तो मतलब क्या लिखेंगे हम, शून्यक है, ठीक हो। नेक्स्ट आ जाओ, हमारा x की पावर 4 दे रखा है, प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x+1। हमने क्या किया, इससे हमने x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था, जो हमारा आया था -1, है ना। x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, हमारा आया था -1। हमें यही -1 सभी इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन हमारा है x⁴, आप भी लिखो मेरे साथ, लिखा। अब हमें वैल्यू पुट करना है,
तो वैल्यू आप भी पुट हो, एक्स को पुट करो, एक्स को हटाओ, -1 लिखो। वेरी गुड, साथ साथ लिखो, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन इजी है, जहां आपको समझने का होगा मैं ज़रूर बोलूँगी कि साथ साथ ना करो, पहले समझो। ठीक है, ठीक है, अब हमने लिख दिया। अब हमें देखो -1 की पावर 4 जो कि एक सम संख्या है, सम संख्या है तो ये हमारा आएगा +1 प्लस ये -1 की पावर 3 है, ये एक विषम संख्या है तो हमारा आएगा -1 प्लस यहाँ -1 की पावर 2 है, 2 हमारा सम संख्या है तो हमारा ये आएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस का 1। अब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, इससे ये गया, इससे ये गया, हमारा बचा 1। ठीक है, 1 ये 0 नहीं है ना, हमें बताना था कि अगर ये 0 होगा, इस ये वैल्यू 0 1 एक्स की वैल्यू पुट करने पे अगर हमारा 0 आता है तो वो शून्यक है, लेकिन ये तो 0 नहीं है तो ये क्या होगा, शून्यक। वेरी गुड, शून्यक नहीं है, हाँ जी बिल्कुल सही, नहीं है, ये शून्यक नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन दे रखी है, हमें x की वैल्यू क्या रखना है, -1 जो हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, पुट करते हैं, आप भी कुछ पुट करो मेरे साथ। -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ओके, अब हमें बस सॉल्व करना है। देखो यहाँ पॉजिटिव भी है और इवन भी है, इवन सम संख्याएं हैं, -1 की पावर सम है तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस 3 ये -1 की पावर विषम है तो विषम है तो हमारा आएगा -1 प्लस 3 -1 की पावर सम है ना, तो प्लस का 1 प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा प्लस 1। ठीक, ब्रैकेट हटाएंगे, 1 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3 माइनस का 1 प्लस का 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 1 जा 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो गया। ठीक है, और 3 1 जा 3 प्लस प्लस था तो प्लस रहा, माइनस का 1 प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस से प्लस कट गया, माइनस से प्लस कट गया, आ गया हमारा 1। अब ये फिर 1 आ गया, मतलब कि 0 नहीं है, तो ये क्या है, शून्यक नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूज आप बार बार हो रहे हो, इसमें मैं बता चुकी हूँ पहले ही आपको। अगर -1 की पावर सम संख्या हो, लाइक 2 4 6 8 10 इसी तरह से सम संख्या हो, 2 के टेबल वाले, तो हमारा 1 जो आएगा, -1 की पावर अगर ऐसे है तो हमारा 1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक, उसी तरह से अगर ये विषम हुआ, लाइक 1 3 5 7 9, जैसे कि 3 हो गया है ना, तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। ओके, -1 आएगा, यही चीज़ है यहाँ पे है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, लाइक मान लो ये -1 की पावर 4 है। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ओके, तो देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो आ गया हमारा प्लस का। वही अगर इसकी जगह हमारा 3 होता, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। देखो ब्रैकेट कर देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों से माइनस माइनस तो हो गया प्लस। ठीक, अब यहाँ एक ही है ना माइनस, तो ये प्लस ये माइनस से होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस हो जाता है ना, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमारा हो जाता है प्लस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो हमारा होता है प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो हमारा होता है माइनस, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हमारा हो जाता है माइनस। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे हमारे क्वेश्चंस जो है टिके हुए हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, x की पावर 3 माइनस x की स्क्वायर -2 प्लस √2 होल को x से मल्टीप्लाई करें प्लस √2। ओके, तो हमें क्या है, x की वैल्यू हमें दे रखी है -1 जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, हमें -1 ही वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन में ही बोल रखा है कि ये जो है इक्वेशन के गुणनखंड है या नहीं, यही बताना है हमें। ठीक है, हमने पुट करना है। अब हम क्या पुट करेंगे, देखो जैसे इक्वेशन है हम वैसे ही करेंगे। x की पावर -3 पहले मैं लिख देती हूँ इक्वेशन, आप भी लिखो अगर साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो।
ठीक है। और नहीं तो ये वाला थोड़ा सा इक्वेशन रुक के समझ लो, वो बेटर रहेगा। हम क्या करेंगे, -1 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे -1, x को हटा के -1, ठीक है। देखो ये ऑड में है, विषम में है, अभी मैंने बताया विषम में होगा तो माइनस का आएगा 1, ठीक। -1 आ गया यहाँ से, माइनस का माइनस। अब देखो -1 का ये पावर इवन में है, मतलब सम है ना, तो 2 है ना, तो ये आएगा हमारा प्लस का 1। ये अंदर माइनस का है, प्लस का हो गया। अब माइनस का माइनस रहा। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आएगा -2। फिर उसी तरीके से ये भी प्लस का, ये माइनस का है, इस जो को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -√2, ठीक है। -√2 और -2 प्लस √2 एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, हमारे ये आ गया -1, ये भी आ गया हमारा -1। अब देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब ये मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा होगा, है ना, ये माइनस जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी आ जाएगा +√2। अब ये +√2 एज इट इज हम उतार देंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि -1 -2 हो गया, इक्वल्स टू -2 +2 प्लस ये √2 2 बार है ना, तो 2√2 हम लिख सकते हैं, 1 2, है ना। अब इससे ये कट गया, हमारा आंसर आ गया 2√2, जो कि 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, शून्य नहीं है, ठीक है। ऐसा समझ। चलो क्वेश्चन 1 के इतने ही पार्ट थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।